Get the latest job, government jobs, railway, defense, and private updates. Subscribe now and stay one step closer to your dream career. Fast Dream Career. India's defense manufacturing is hiring on a massive scale. Online application and manager posts, online and non-acute positions. Watch the full video for details how to apply. Welcome back to my channel. One of the best job opportunity out हो गया है AVNL के तरफ से, आर्मोर्ड व्हीकल निगमा लिमिटेड के तरफ से ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आएगा। वन ऑफ द बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी हो गया है। टोटल वैकेंसी रहेंगे 1213 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है। चलिए इन डिटेल में बात कर लेते हैं क्या क्या है। एप्लीकेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है जुलाई 11 के लिए। जुलाई 31 इसका लास्ट डेट रहेगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके चेक कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन रहेगा आर्मर्ड व्हीकल निगमा लिमिटेड AVNL। एंड इधर देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट टाइप है फिक्स टर्म एम्प्लॉय, 1 ईयर एक्सटेंडेबल अप टू 4 ईयर्स रहेगा। टोटल वैकेंसी हमने बात कर लिया 1213 पोस्ट रहेगा। इसके अंदर 1500 नॉन एग्जीक्यूटिव रहेगा और 2008 एग्जीक्यूटिव पोस्ट रहेगा। एप्लीकेशन मोड रहेगा, ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हो। ये नॉन एग्जीक्यूटिव व्हीकल के लिए और जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। इधर केडर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस यूनिट्स दे चुके हैं, HVF, OFM के, EFA, MTPF। इधर आप इन डिटेल में देख सकते हो। इधर टोटल वैकेंसी बेस्ड ऑन देयर पोस्ट नेम और कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप इन डिटेल में चेक कर सकते हो। इधर हम इन डिटेल में ये नहीं देखेंगे। चल आगे प्रोसीड करते हैं। ये मैं PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन डिटेल में चेक कर दीजिए। ये नॉन एग्जीक्यूटिव व्हीकल के लिए 1005 पोस्ट रहेंगे। ये एग्जीक्यूटिव कैडर व्हीकल पोस्ट है, ये रहेगा 2008 पोस्ट रहेंगे टोटल। ये भी सेम आपको इन डिटेल पोस्ट नेम और उनके वैकेंसी कितने कितने हैं ये सब इन डिटेल में इधर दिया गया है, आप चेक कर ले। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या रहना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जूनियर टेक्नीशियन ट्रेड के लिए? देखिए आपको NTA, NAC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट द रिलेवेंट ट्रेंड होना चाहिए, इशूड बाय NCVT फॉर ऑल दी 13 ट्रेड, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिल्टर, फाउंड्रीमैन एंड मशीनिस्ट, वेल्डर एंड पेंटर ETC के लिए। आपको क्वालिफिकेशन देखना चाहिए। तो फॉर एवरी जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल के लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, मेथोडोलॉजी के लिए मेथोडोलॉजिकल, और जूनियर ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपको चाहिए MBA। अब MBA रहना चाहिए। जूनियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए BE BTech CSR IT या ML में आपको डिग्री होना ज़रूरी है। चलिए इन डिटेल में इधर देख लेते हैं। पोस्ट जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए अकाउंटेंट है। ये ग्रेजुएट डिग्री इन कमर्शियल इकोनॉमिक्स में आपको होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर सिविल एंड फाइनेंस CSI BE BTech सिविल और MBA फाइनेंस के लिए होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर के लिए IT मार्केटिंग देख सकते हो, BE BTech CS और MBA के लिए। और डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल के लिए आपको इधर है BE BTech रिलेवेंट ब्रांचेस लाइक CAD, CAM, 3D मॉडलिंग एंड मेटालैब एंड सिमुलेटेड, आपको ग्रेजुएट रहना चाहिए। इधर देख सकते हो सुटेबल पोस्ट और आपके लिए आइडेंटिफाई द डिसेबिलिटी ऑफ सुटेबल्स, आप इन डिटेल में देख लीजिए। OL मतलब 1 लेग होगा, LC मतलब है लिप्रोसिक्यूट, इधर फुल फॉर्म भी दिया गया है डिसेबिलिटी के बारे में, आप इन डिटेल चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज के लिए मूव करते हैं। इधर वही पोस्ट और उनके क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए वो इन डिटेल में दिया गया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डिप्टी मैनेजर के लिए बीटेक CS और CS AIML, ये आप इन डिटेल में देख लीजिए। मैं PDF इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। या इधर है इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग और डिसिप्लिन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल डिजाइन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल के लिए देख सकते हो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चर में देख सकते हो। इधर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, और इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस के लिए IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको होना चाहिए। चलिए एज लिमिट देख लेते हैं। क्लोजिंग डेट ऐसा ही रहेगा एज पर द इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। अप टू फॉर जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर के लिए अप टू 30 इयर्स रहेगा और मैक्सिमम 55 इयर्स विद ऑल द रिलैक्सेशन ऑन एज। और सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल और मैनेजर के लिए और एडिशनल मैनेजर के लिए 65 ईयर एंड इंक्लूसिव ऑल द रिलैक्सेशन एज रहेगा। और SC ST के लिए 5 इयर्स रहेगा, OBC के लिए 3 इयर्स, PWBD के लिए 10 इयर्स रहेगा। इधर आपको पे स्केल दिया गया है, इन डिटेल में देख लेते हैं। जूनियर टेक्नीशियन के लिए आपको 25,000 मिलेगा, जूनियर मैनेजर के लिए 34,000, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 45,000, डिप्टी मैनेजर के लिए 55, सीनियर मैनेजर के लिए 76, कंसल्टेंट के लिए देख लीजिए 1,30,000 तक मिलेगा, एडिशनल मैनेजर के लिए 1,08,000, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 87,000 मिलेगा। और फी एप्लीकेशन और एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। 300 रहेगा, फॉर SST नील रहेगा, और CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, सिंगल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस रहेगा। 100 मार्क्स, ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगा, नो नेगेटिव मार्क्स। इधर इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो, नेगेटिव मार्क्सिंग नहीं रहेगा। पार्ट A में जनरल पेपर रहेगा, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स रहेगा। पार्ट A में जनरल पेपर का जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स रहेगा। जनरल पेपर में क्वांटिटी एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। कंप्यूटर एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। टोटल पार्ट A में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स एंड नो नेगेटिव मार्क्स। पार्ट A। पार्ट B में जूनियर टेक्नीशियन के NCVT सिलेबस ऑफ रिलेवेंट ट्रेड 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स आपके रहेंगे। और जूनियर असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर के लिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में रहेगा, यानी कि आपके इंजीनियरिंग बेस के ऊपर 50 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। Selection process, junior technician is CBT followed by qualification, trade practice and final merit based होगा, और रिटर्न टेस्ट मार्क्स फाइनल बेट एक एग्जाम CBT के ऊपर बेस्ड ऑफ आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर के लिए CBT फॉलोड बाय इंटरव्यू रहेगा। इसके लिए 50 मार्क्स रहेगा प्लस 50% ऑफ वेटेज, मेरिट बेस्ड ऑन कंबाइंड रिटर्न एंड एग्जाम। आप CBT में कितना करेंगे उसके प्लस इंटरव्यू में कितना होगा, वो दोनों मिला के लास्ट फाइनल सिलेक्शन लिस्ट रिलीज किया जाएगा। सीनियर मैनेजर एंड DGM AGM कंसल्टेंट के नो CBT एग्जाम रहेगा, डायरेक्ट असेसमेंट रहेगा। इसके लिए प्रेजेंटेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, नॉलेज एंड इंटरव्यू रहेगा। शॉर्टलिस्ट रेशियो आपको 1:3 में आपको बुलाया जाएगा। टेस्ट सेंटर रहेगा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, कानपुर रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देख लेते हैं एकदम। आपका 12th मार्क्स कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, डिसेबिलिटी, EWS, OBC, ट्रेड, अप्रेंटाइज सर्टिफिकेट और NTC, AC, NAC सर्टिफिकेट रिलेवेंट वो लीजिए। बैचलर डिग्री के सर्टिफिकेट ले लीजिए। बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है, यानी
31 को लास्ट डेट है, जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। फॉर मोर रिलेटेड जॉब अपडेट्स प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।